बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके साथ हैं। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल ऑन द टेम्परेचर। और उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर 3 ग्राफ बना के रखे हुए हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दिस इज फॉर कॉपर, दैट इज मेटल। दिस इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय विथ टेम्परेचर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विथ टेम्परेचर। तो देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला निकाला था, रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये देखिए, देर इज एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन that is charge carrier per unit volume, E be the magnitude of charge on electron, and tau be the average time between two successive collision। और हमने ये बताया था ये टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कैसे, इसे हम देखेंगे। पहले इसको समझ लें। टाउ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखिए, दिस टाउ इज व्हाट? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब जरा देखिए, अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, T मीन्स व्हाट, टेम्परेचर को इंक्रीज करें। ध्यान से देखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी थर्मल स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। और दूसरा इफेक्ट, जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं क्रिस्टल के अंदर, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से 2 इफेक्ट आएगा क्रिस्टल में, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, और जो आयन्स हैं लैटिस में, अगर मेटालिक क्रिस्टल्स है तो लैटिस में जो आयन्स हैं उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का असर क्या होगा, जरा ये देखिए कि मान लीजिए एक एटम यहाँ पर है आयन और दूसरा आयन यहाँ है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इससे कोलिजन किया, और कोलिजन करने के बाद जब इधर जाएगा तो 2 सिचुएशन है। जब इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो ये दोनों एटम क्या है, पास में आ जाएंगे। और जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो यहाँ से जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उसकी थर्मल स्पीड क्या है, बढ़ गई। तो जब थर्मल स्पीड बढ़ गई और एटम के पास आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, तो एक कोलिजन के बाद दूसरा जो कोलिजन होगा उसका जो टाइम इंटरवल है, जिसे हम टाउ से दिखाते हैं, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स इन केस ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी, और उसके जो लैटिस पॉइंट हैं उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा, सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा, या इसको दूसरे ढंग से कह दें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। लेकिन कंक्लूजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी तरह का मटेरियल है, ये बात सबके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेटल के केस में। फॉर मेटल एक बात तो क्लियर हो गया, टाउ डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। लेकिन ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज कर रहे हैं। कांस्टेंट। तो अब जरा देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, मेटल के लिए ए अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया। लेकिन टाउ जो है डिक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन्स ये डिनोमिनेटर का टर्म है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। देखिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए ये डिनोमिनेटर का टर्म डिक्रीज हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, बढ़ जाएगा। यहाँ हमने एक ग्राफिकली दिखाया कि मेटल की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है हमने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। ग्राफिकल वेरिएशन ये है। आपको एक नंबर का आधा नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम के समय वाइबा में पूछा जा सकता है कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्राफिकली आप दिखाइए या बनाइए। तो आप बना सकते हैं और एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक बार मुझे सुन लीजिए। इन केस ऑफ मेटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम approximately constant but with respect to temperature, but relaxation time, average time between two successive collision decreases with increase in temperature, result of which resistivity as well as resistance of metallic conductor increases with increasing temperature. ओके, अब दूसरा केस हम सेमीकंडक्टर का लेंगे। देखिए बेटा, सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेनेशन, ये जो n का नंबर है, देखिए n इंक्रीजेस, n क्या है इंक्रीजेस, लेकिन टाउ क्या है डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किस केस में, सेमीकंडक्टर। रिमेंबर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर। फॉर्मूला यही रहेगा एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन अंतर कहाँ आया कि n इंक्रीजेज बट टाउ इज व्हाट, डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और जब n इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगा। लेकिन टाउ उसी समय क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो रेजिस्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि n का इफेक्ट डोमिनेट करता है या टाउ का। तो देखिए इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम with increase in temperature is dominated over decrease of tau, that is average time interval between two successive collision with increase in temperature. Means n का इफेक्ट ज़्यादा है और टाउ का इफेक्ट क्या है, कम है, और इसका रिजल्ट होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर,
जो हमने ग्राफिकली यहाँ करके दिखाया है। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल हो गया, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। इसके बाद देखिए एलॉय के केस में, रिमेंबर एलॉय के केस में जो रेजिस्टिविटी है हैव वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। व्हाट आई एम सेइंग, इन केस ऑफ एलॉय temperature dependence of resistivity is very weak. Means what? For very large change in temperature, very small change in resistivity of alloy is noticed. Means what? For small change in temperature, resistivity of alloy approximately remain constant. और यही एक रीज़न है कि ऐसी डिवाइसेस जहाँ पर हमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है उसको बनाने में हम एलॉय का यूज़ करते हैं, चाहे वो मैंगानीन है, कांस्टेंट है, नाइक्रोम है। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टिविटी है उसके टेम्परेचर के डिपेंडेंस का एक फार्मूला भी है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। देखिए ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर T, रो नॉट बी द रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर रिफरेंस टेम्परेचर T नॉट एंड अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इस अल्फा का यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। मेटल के लिए ये पॉजिटिव होता है, मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखिए और एक चीज़ यहाँ देखिए, ये टी नॉट जो रिफरेंस टेम्परेचर है दिस इज ग्रेटर देन टी, तो अगर टी नॉट ग्रेटर देन टी तो ये डिफरेंस क्या हो, टी नॉट इज लेस देन टी, मीन्स व्हाट, दिस टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये पॉजिटिव हो गया। हमने कहा अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल, ये टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से ये मिल जाएगा कि रो टी इज ग्रेटर देन व्हाट, रो नॉट, जो हमने पहले ही बताया था। अगर ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला है तो इसी से एनालॉजी करके टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर T मे बी एक्सप्रेस्ड एज ये एक नंबर का फार्मूला, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, write the mathematical expression for the dependence of resistance on temperature। तो ये दोनों फार्मूले को आप याद करिए, एक ग्राफ को याद करिए, और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ एलॉय एज वेल एज सेमीकंडक्टर वी हैव शोन टू यू। रिमेंबर करिए, ये जो एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी रिस्पेक्टिव मेटल के रेजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। विथ दिस इंफॉर्मेशन आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आई होप यू लाइक इट।